जय माँ ब्रह्मचरणी। सभी भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्र 23 सितंबर। आज जो व्रत कथा है वो माँ ब्रह्मचरणी के रूप में सुनाई जाती है और सुनी जाती है, तो सभी भक्तगण व्रत कथा को सुने, उसका अनुसरण करें। जय माँ ब्रह्मचरणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचरणी की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चरणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी माँ। साथियों, यानी तप का आचरण करने वाली देवी माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचरणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ तथा ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियों से दूरी होती है, यानी कि वह इन चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचरणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। जय माँ ब्रह्मचरणी। पूर्व जन्म में ब्रह्मचरणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तप शार्चरिणी अर्थात ब्रह्मचरणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, यानी कि फल सब्जी आदि पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगुणी मुनि सभी ने ब्रह्मचर्य की तपस्या का अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। आप यह संभव भी थी, यह आपके द्वारा ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन